बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तोफैया अली अलैहिस्सलाम मदद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी और बाब इमाम टीवी पर मैं आपके सामने अल्लाह यारी साहब को लेके आया हूं। मेरी जो बात अल्लाह यारी साहब से हुई, मैंने जो अल्लाह यारी साहब से सवाल किया, उस सवाल का जवाब जो अल्लाह यारी साहब ने दिया वो आप भी सुन लें कि उन्होंने क्या जवाब दिया। तो सुनते हैं, सबसे पहले इनके सवाल के जवाब को सुनते हैं। अपना मुतालबा आपकी खिदमत में पेश किया है कि अगर ये 4 नायबीन हैं और इन 4 नायबीन के दौर में हमारे 2 मुहद्दिसीन जो असूल अरबा के मुअल्लिफ हैं वो मौजूद थे, शेख यकूब कुलैनी और शेख सदूक अलैहिर्रहमा। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जब ये दोनों हजरात मुहद्दिसीन में दोनों मौजूद थे तो इन्होंने 4 नायबीन से डायरेक्टली अहादीस लेके क्या सदूक नहीं था भाई। सदूक कौन मौजूद था? सदूक के बाद देखा नाजरीन, ये हैं शेख हसन अलायारी साहब और कहते हैं कि मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। और इनको यह भी मालूम नहीं है कि शेख सदूक ने 3 नायबीन का दौर पाया है और बार बार कह रहे हैं कि नहीं नहीं, शेख सदूक नहीं थे, शेख सदूक नहीं थे, उनके बाप थे, शेख सदूक नहीं थे, उनके बाप थे। और खुदा के बंदे, पहले किसी से जाके पूछ ले या खुद देख ले। ये दूसरा जो नायब मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद अमरी हैं, इनकी नियाबत आप लोगों ने लिखी है 50 साल। इन्होंने 50 साल ये नियाबत में रहे हैं। मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद अमरी, शेख अलायारी साहब। और आपको मालूम भी नहीं कि आपके उलमा ने, और आप खुद लोगों को बताते हो कि शेख सदूक के बाप ने इसी के हाथ एक खत लिखे इमाम की बारगाह में भेजा था। ये तो आप लोग इनकी नियाबत को मनवाने के लिए ये सारी बातें करते हो और आपको यह भी पता नहीं है कि शेख सदूक 3 नायबीन के दौर में मौजूद था। और आप बार बार कह रहे हैं कि नहीं, शेख सदूक नहीं थे, शेख सदूक नहीं थे, और मौजूद थे शेख सदूक भी और शेख यकूब कुलैनी भी। ठीक नाज़रीन, देखा यह है इनका इल्म। आगे भी सुने ये आपके सामने क्या क्या और भी गलत बयानियां करते हैं जो आगे आएगी ना। यो इतनी बड़ी बोंगी है ना कि जो शियत में इससे बड़ी है ही नहीं। आए सुने। साहब थे, सदूक खुद नहीं था उस जमाने में। नहीं, शेख सदूक के वालिद भी मौजूद थे, शेख सदूक मौजूद थे। हाँ जी, दोनों सवाल क्या आपका? बाप भी था, बेटा भी था। सही। सवाल क्या? सवाल मैंने ये आपके सामने रखा है, शेख यकूब कुलैनी और शेख सदूक अलैहिर्रहमा, इन दोनों ने नियाबत का दौर पाया है। इन 4 नायबीन में से किसी एक से भी डायरेक्ट फकत 5 अहादीस दिखा दें, कहां है? बाब अरबा का काम ये नहीं था कि लोगों के लिए वो हलाल और हराम के इब्तिदाई मसाइल वो लोगों के लिए बयान करें। उनका ये काम नहीं था उनकी जानिब से, क्योंकि ये काम पहले ही इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कर चुके थे। देखा नाज़रीन इकराम, इसने कहा कि नायबीन का काम हलाल हराम को बयान करना नहीं था। यह सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ। इसकी दलील क्या है? शेख हसन अलायारी साहब, पहली जब मेरी आपके साथ नशिस्त हुई थी, आपने बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 51 से शेख तुसी अलैहिर्रहमा की अल गैबा से एक नस पेश की थी अहमद बिन इसहाक के कुम्मी वाली। और अहमद बिन इसहाक के कुम्मी ने यह इमाम की बारगाह में सवाल किया था कि मैं बार बार आता हूं, आपसे मुलाकात नहीं हो सकती, तो मुझे यह बताएं कि मैं किसके हुक्म पर अमल करूं, किसकी बात को मानूं। तो इमाम ने फरमाया था उस्मान बिन सईद अमरी, सिक्का भी है, अमीन भी है, इनकी बात मेरी बात, इनका हुक्म मेरा हुक्म, इनकी तहरीर मेरी तहरीर। और ये फकत रावी नहीं, ये आपके जुमले थे, ये फकत रावी नहीं बल्कि हाकम भी थे। नाजरीन, देखा हसन अलायारी साहब क्या कह रहे हैं कि नायबीन का काम हदीसों को बयान करना नहीं था, ना हराम हलाल को बयान करना था। ये इसके लिए इमाम अलैहिस्सलाम ने नहीं रखे थे। ये सबसे पहला झूठ। मुझे पता है इसकी बहुत सी तावील करेंगे हसन अलायारी साहब, बहुत सी, क्योंकि बड़े तेज हैं ये। अब जो मैं चीज पेश करूंगा ना हसन अलायारी साहब, जबान कट जाएगी, वो चीज बदल नहीं सकते आप। हुसैन बिन रूह ने एक किताब लिखी थी कुम वालों को, मैं पूरा हवाला नहीं दूंगा ताकि आपके चेले अभी भी मुझे झूठा कहें। क्यों कि जिस तरह मैंने असूल काफी वाली, हादिस बिन यजीद वाली, कायम मकाम वाली नस साबित की थी ना,
तो आपके चेलों ने मुझे झूठा कहा था, फिर मैंने आपकी जबान से ही असूल काफी से वो हदीस पढ़वाई और आपने खुद पढ़ी और उसमें मौजूद था कि हाजिज बिन यजीद कायम मकाम है इमाम अलैहिस्सलाम का। इस ही तरह अब हसन अल-यारी साहब, मैं आपकी जबान से ही वो हुसैन बिन रू वाली बात आपकी जबान से ही उगलवाऊंगा और लोगों के सामने लाऊंगा कि क्या हुसैन बिन रू ने एक किताब लिख के कुम वालों को भेजी थी या नहीं, हलाल और हराम की। आप कैसे कह रहे हो? दोगलेपन नहीं। हसन अल-यारी साहब, आपने कहा ना कि मैं जाहिल हूं, आपने मेरी बहुत सी बातें की, मैंने कोई एक लफ्ज भी नहीं बोला आपके सामने और आपने मुझे गिरा दिया था माइक से, बुलाया भी खुद और मेरी तौहीन भी की, मुझे बुरा भला भी बोला और मुझे गिराया भी। सुनो हसन अल-यारी साहब, अब वो रवायत खुद पढ़ो और लोगों को बताओ। मैं हवाला दे रहा हूं, पूरा हवाला नहीं दूंगा। शेख तूसी की किताब अल-गैबा और अल-गैबा के अंदर ही हुसैन बिन रू ने जो किताब लिख के जो कुम वालों को भेजी थी, मैं पूरी बात नहीं करूंगा, मैं हसन अल-यारी की जबान से लोगों के सामने सच उगलवाऊंगा कि ये कह रहे हैं अभी नहीं, उनका काम हदीसों को बयान करना नहीं था, तो फिर क्या काम था उनका? मैं तो आपको बार बार कहा, ये जब भी मैं हदीस तलब करता हूं कि बताओ उनकी कितनी हदीसें असूल अरबा के अंदर मौजूद है या शिया किताबों के अंदर मौजूद है, ये फौरन घूम जाते हैं, कहते हैं उनका काम हदीसें बयान करना नहीं था। मोमिनीन, दिमाग की खिड़कियां खोलो। जब भी हम सवाल करते हैं ना कि इनसे हदीसें दो कितनी है, तो ये फौरन कहते हैं कि भाई उनका काम हदीसें बयान करना नहीं था। लेकिन जो ये नस पेश करते हैं नियाबत के ऊपर, उस नियाबत वाली नस में यह साबित है कि इनको किसी काम के लिए रखा गया था और वो अहमद बिन इसहाक के कुमी ने इस बात वाजिया की थी कि मैं किसके हुक्म पर अमल करूं, किसकी बात को मानूं। क्यों? मसाइल पूछने हैं और इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से ये मसाइल ही बयान करने थे। हसन अल-यारी साहब, जाग जाओ, जाग जाओ, हमको सबको जाहिल ना समझो। ठीक है, आप अहले सुन्नत के साथ कर रहे हैं, उनको हक़ आले मोहम्मद बयान कर रहे हैं, समझा रहे हैं, हम आपको सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, दिल से आपका एहतराम भी करते हैं। लेकिन इस तरह के अल्फाज, इस तरह की बातें ना करो। फकत चंद लोगों का नॉमिनेट किया हुआ नाइबीन को मनवाने के लिए आप हक का इनकार करो, ऐसा नहीं होने देंगे हम। और आप पर लाजम है कि वो हदीस भी दिखाएं जिसमें नाइबीन का जो इनकार करे, इमाम ने फरमाया हो कि वो गाली है। ये किस तरह आपने ये जुर्रत की कि जो नाइबीन को नहीं मानते वो गाली है, और ये गालियों का काम है नाइबीन को ना मानना। और दूसरी वो हदीस भी आपने पेश करनी है जिसमें आपने दावा किया कि ये चार नाइबीन सुलेमान मोहम्मदी से अफजल हैं, उनसे आला हैं, वो हदीस भी आपने बयान करनी है। अगर नहीं तो क्यास का कोई जर्रा भी दीन आलत मोहम्मद में शामिल नहीं हो सकता। बस इतना ही मेरा पैगाम है। नेक्स्ट वीडियो के लिए शेख साहब इंतजार करें, मैं आपकी बातों और क्या क्या दिखाता हूं आपकी जबान से, आपने क्या क्या बोला हुआ है और कुतुब के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है।